परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए, प्रेमी ने पूछा इच्छाएं कितनी प्रकार की होती हैं। इच्छाएं जो होती हैं कितनी प्रकार की होती हैं, तो बता रहे भगवान इच्छाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक आवश्यकता अनुसार इच्छा होती है, दूसरी किसी को देखकर होती है। कहा कि इच्छाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक आवश्यकता अनुसार, इंसान अपनी जिंदगी में कुछ आवश्यकताएं भी होती हैं, शरीर की हैं, खाने की, पीने की, रहने की, सुविधा की, या निमित्त कारण बने हो, तुम गृहस्थ में आए हो तो कि लड़के बच्चे, घर द्वार, माता पिता, ये तो सब तुम्हें पहले से मिल गए ना। माता पिता, भाई बंधु, ये सब मिले ही मिले हैं ना। तो कहते इनको, उनकी भी कुछ इच्छा उनके साथ जुड़े रहते हो। कोई जरूरी आवश्यकता अनुसार भी होती हैं, उनको आवश्यकताएं होती हैं। जैसे इंसान ने कहा, हमारे गुरु कहते हैं लड़कियों के लिए या तो तुम सर्विस करो, अगर सर्विस नहीं करते तो शादी करो। लड़के हैं तो वो भी गुरु कहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। पराधीन नहीं, भजन है जरूरी, लेकिन या तो फिर वो बिल्कुल उसी में ही रम जाए, सन्यासी त्यागी बन जाए, उसको कोई इच्छा कामना ना रहे, संसार से मतलब ना रहे। अगर रह रहा है अपने माता पिता के साथ में, घर परिवार के साथ में, तो उसको कभी भी कोई न कोई काम करते रहना चाहिए। किसी के आगे हाथ लाना भी गुरु नहीं सिखाता। मरना मांगन मरण समान है, मत मांगो कुछ भीख, हम मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो इसलिए कहते जो है आवश्यकताएं होती हैं तरह तरह की। अब कुछ लोग देख करके सीख लेते। संसार में इच्छाएं कैसे बढ़ जाती हैं? देख सुन करके। इंद्रियों के द्वारा जो तुम देख आते हो उसी के अनुसार ही तुम्हारे मन में चलने, हमारे पास ऐसे होता वैसे होता। अब उसी के कारण ही भगवान ने बताया कि इसमें तुम्हें गलत काम भी कर लेते हैं। कितने लोग रजोगुणी होते हैं, वो कहते हैं हमको ये मेरा इच्छा पूरी होनी चाहिए, चाहे उसके लिए मैं कुछ भी करना। किसी का इंसान खून कर दे या किसी का कुछ छीन ले, कैसे न कैसे उसको ले, तो इसलिए दूसरों को देख कर होती। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जिनका संबंध हृदय से होता है, और कुछ इच्छाओं का संबंध मस्तिष्क से होता है। जिस चाह का संबंध हृदय से है वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। कहते कुछ जो हृदय से जुड़ गई ना, कहीं पर प्रेम हो जाता किसी से है, यही भगवान की भक्ति हो जाती है। इच्छा होती भगवान हम कैसे तुमसे कब मिलेंगे, कब हमारे ऐसे दिन आएंगे भगवान, कब तुम हमको अपनी शरण में ले लोगे। या पहले हम लोग देखो सोचते थे ऐसे कि देखो ये सत्संग भजन कैसे करेंगे हम लोग। कोई काशी जाता, कोई मथुरा जाता, कोई कहीं जाता है, तब उसको भगवान के गुरु मिलते हैं, तब ऐसा उनको जो है सत्संग भजन वो कर सकता है। इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कैसे दादा भगवान ने हमारे ऐसी बगिया लगाई कि वो घर बैठे मिला है ज्ञान, गुरु जी हम गाएं महिमा। तो इसलिए कुछ लोग मस्तिष्क से माने दिमाग लगा करके सोचते, उसमें फायदा नुकसान देखेंगे, इसमें क्या हमारा जौन है हल सिद्ध होगा, कैसे हमारा मान सम्मान होगा, कैसे हमारी जौन है वाहवाही होगी। तो ये दिमाग से सोचते हैं। जो चाह से हृदय से होती है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाती है। और साथ साथ हार्दिक इच्छा की पूर्ति में त्याग करना, दान करना, तब करना आसान हो जाता है। जहाँ पर हृदय से कोई इच्छा होती है, माने कहेंगे जहाँ पर मन होगा, जिसके से तुम्हारा मन जुड़ा होगा, जिससे तुम्हारा मन लगा होगा, तो उससे जो है मिलना तुमको बिल्कुल आसान रहेगा, और उसको कुछ देना भी आसान रहेगा। और जहाँ पर मन नहीं, उसको देने में तुमको बड़ा ही कठिनाई लगेगी कि हम, मन में अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे, और अंदर से यही विचार होगा ना देना पड़े तो अच्छा था। तो वही समझा रहे कि जहाँ पर हृदय से दिल जहाँ जुड़ा होता है, जहाँ पर प्रेम हो जाता है, जैसे भगवान से अगर प्रीति हो जाए तो उसको धूप में दौड़ना, कहीं पर भी चल करके जाना, भगवान की भक्ति में टाइम लगाना, भूख प्यास का भी ना ध्यान करना, ये सब कोई कठिन नहीं लगता। उसमें जब रम जाते हैं तो उन्हीं में उनको आनंद आने लगता है, क्योंकि उनको हृदय से जुड़ा, उसके बिना उनको सुकून नहीं मिलता है। साधारणतः लोग देखिए, शराबी जो होता है, शराब उसको मन दिमाग में बैठा लेता कि इसको पीते हैं तो हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं, अब बहुत हमारा जो है मन घूम जाता है, बड़ा हम आनंदित हो जाते हैं। तो वो उसको कहीं न कहीं ढूंढ लेता है, कहीं न कहीं पैसे का इंतजाम कर लेगा, ठेका ढूंढ लेगा। तो वो तो ऐसा आनंद, ये हृदय से जिसको प्रेम हो जाता है, कोई चाहना हो जाती कहीं से भी परमात्मिक, तो फिर उसको सब आसान हो जाता है। चाहे कोई दान करना हो और चाहे तप करना हो, तप तो है ही जिंदगी में। गुरु कहते देखो जीवन ही तपस्या है। तुम सोचते हो कि हम ऐसे ही आराम से लेटे रहेंगे और सब काम हो जाएगा,
तो घर का नहीं होगा। गुरु कहते हैं आटा पानी एक साथ रख दो तो क्या रोटी बन के तुम्हारे मुंह को आ जाएगी? उसके लिए तुमको मारना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ऐसे ही ये भगवान का अगर तुमने हृदय जोड़ा है जिससे भी, तो उसको पाना भी तुम्हें आसान नहीं होगा। उसके लिए तुमको भगवान ने कहा कुछ ना कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा। लेकिन अगर जहाँ पर प्रेम हो गया, जहाँ से हृदय जुड़ गया, तो वहाँ पर कोई कठिनाई नहीं लगी। इसलिए बता रहे कि बिल्कुल आसान हो जाता है। किंतु जिस इच्छा का संबंध मस्तिष्क से होता है, जो सुनकर या किसी के हृदय के आधार पर होती है, तो देर से पूर्ति होती है। उसके लिए त्याग दान तब भी कठिनाई के प्रतीत होते। कहते जहाँ पर तुम्हारा मन नहीं होता है, खाली दिमाग सोच के चालाकी करता है इंसान कि ये हो जाए, तो उसके लिए जो है उसको देर होती है। करेगा वो, लेकिन उसको करने में बड़ी परेशानी होगी। उसके लिए अगर कुछ त्याग करना हो उसको, तो वो भी उसको कठिन लगता है कि हमसे ये नहीं होगा, हमें ना करना पड़े तो अच्छा है। और कुछ भी दान माने कुछ भी करना हो दान पुण्य, तो वो भी इसका चित्त नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसके हृदय से नहीं जुड़ा है, उसके दिमाग से जुड़ा। दिमाग माने खाली दुनिया में देख लिया, सुन लिया और दिमाग में उसके चला गया। तो इसके लिए उसको देर लगेगी, उसकी त्याग में भी परेशानी होगी और दान में भी। दान माने उसके निमित्त जो कुछ निकाला जाता है उसमें भी उसको परेशानी होगी। उसको दो कदम चलना परेशानी है, 2 दाने देना परेशानी है, क्योंकि वो लगता है इतना हमने क्यों बेकार कर दिया। और तब माने जो तुम्हारी जिंदगी में जो कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, वो भी उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा झेलना। हाय हाय करके परेशान हो करके भी वो भगवान ने बताया कि करना बड़ा इसको कठिन लगेगा। और दूसरा पहला बताया जो है इच्छाएं 2 प्रकार की होती हैं, कि पहली जो होती है वो आवश्यकता अनुसार होती है, दूसरी जो होती है देख सुन करके। संसार में दूसरे को देख कर सुन करके होती है। सच्ची चाह वही है जो अपनी पूर्ति के बिना कहीं चैन न लेने दे। कहा कि अगर सच्ची चाह वही मानी जाती है कि जो पूर्ति जो तुम्हें चाहिए उसको अगर मिले नहीं, तो उसके बिना जो है उसको चैन न मिले। चैन नहीं मिले, उसको धीरज न पड़े, जैसा उसके अंदर विचार बन जाता है। सच्ची चाह में, प्रेम में, परमात्मा में जब जुड़ जाता है हृदय है उसका, तो उसको चैन नहीं मिलता। जैसे मीरा कहती, मीरा तो दीवानी गिरधर की, संसार बिचारा क्या जाने। ऐसे ही ये परमात्मा के रास्ते पे चलने वाले संतों की अनुभूति करते करते परमात्मा में चलने वाले राग द्वेष के बंधन सब तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि भगवान की ओर जब चल दिए तो ये जान जाता है कि ये सब हमको बंधन, तो ऐसी इच्छा बनाते हैं मन में कि सच्ची चाह हो जाती जब भगवान से, तो उनको चैन नहीं मिलती। वो कहते रास्ते में चाहे कुछ भी आए, हमको छोड़ छाड़ के आगे बढ़ना है। ऐसा उनके अंदर जो मैं में जो भाव रहता है, तो जब मुक्त हो जाता तो तू ही है, तू ही है, तेरे ही है, तेरे ही है, इसी भाव में वो डूब जाते। जहाँ सच्ची चाह, सच्ची चाह देखो संसार में जल्दी किसी से नहीं होती। सच्ची चाह होगी तो परमात्मा से होगी, क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा ही है। परमात्मा से ही सच्ची चाह हो सकती है। वो पहले भी थी, आज भी है, सदा रहेगी। ये बीच में गफलत में खोने के कारण इधर उधर मन को अपने लगाया हुआ है। तो इसीलिए बता रहे, जब सच्ची चाह होती है तो अपनी पूर्ति के बिना चैन उसको नहीं मिलती, वो पूर्ति जरूर करता है। अब उसका विचार ऐसे बन जाता है कि सेवा, सुमिरन, स्वार्थ भाव उसका छूटने लगता है। भगवान का चिंतन, भजन, ये सब उसके अंदर बढ़ जाता है। क्योंकि पता चल गया, जैसे गीता में भी बताया ना कि चतुर है वो अपना सारा काम कर चुका है, उसको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं होती, किसी से राय मशवरा भी लेने की जरूरत नहीं होती। कि मन में विचार बना लिया कि देखो समय है बहुत कम, काम है बहुत ज्यादा, लेखे में ही घड़ी बाकी सब बर्बाद। तो इसलिए उसका जीवन ऐसे बन जाता है, कामनाओं से मुक्त, बंधनों से मुक्त। वो तू की जगह तेरा, तू मैं की जगह तू ही है, तू ही है, तेरे ही है, सब तेरा है, इसी भाव में डूब जाता है। देह मान से दूर करने के लिए आत्मज्ञानी होना बहुत जरूरी है। कहते जब तक अपने देह का अभिमान अगर दूर करना चाहते हो तो आत्मज्ञानी बनो, अपनी खोज करो, देखो कि जौन है किसी में तुमको आनंद आएगा और किसी में तुमको रोना पड़ेगा। संसार में अगर देख सुन करके तुमने इच्छाएं अपनी भरी, तो फिर इसके लिए तुमको बड़ा ही परेशान होगा। क्योंकि पहले इच्छाएं पूरी करने के लिए सामग्री जुटाना जरूरी, मेहनत करना जरूरी, जब आ जाए तो उनकी देख रेख जरूरी, और छोड़ के जाने में भी बहुत कष्ट होता है। इसलिए ऐसी चाह में गुरु कहते हैं जौन है अपना दिमाग न लगा करके सच्ची चाह में मन लगाओ,
जो कहीं भी चैन न लेने दे, भगवान से मिले बिना चैन न लेने दे। लोभ और कामना को छोड़कर जितनी अधिक सेवा करोगे उतना ही जीवन शुद्ध होगा, मन तुम्हारा निर्मल होगा। ये बता रहे कि शुरुआत कैसे करनी है हमको इस चाह को, सच्ची चाह को पूरी करने के लिए लोभ और कामना को छोड़कर। लोभ माने क्या है, अभी बताया ना, कोई भी चीज इच्छा होगी तो पहले उसको पाने में तुम्हें कष्ट होगा, इकट्ठा करने में, अगर हो जाए तो उसकी देख रेख करने में, अब चली जाए तो उसके रोने धोने में, या तुमको चलना पड़े तो उसको छोड़ने में। तो भी बता रहे कि पहले लोभ का त्याग करो, ऐसी इच्छा ना करो जिससे तुमको लोभ पड़े। परमात्मा से इच्छा की बात ऐसी है, वो पहले भी हमारा था, आज भी हमारा है और सदा ही वो हमारा ही रहेगा। है इसको कोई जौन है भगवान ने कि लोभ नहीं, वो तो है ही हमारा, अपना ही विचार, अपना ही भाव, अपना ही स्वरूप, कोई लोभ थोड़ी होता। ये तो जो दूसरे की चीजें होती हैं, जो संसार से चीजें हैं, वो हमारी नहीं है। इस बात को पक्का करके इस यहाँ के संसार की भौतिक चीजों में मन लगाना ही लोभ है। और कामना को छोड़कर जितनी अधिक सेवा करोगे उतना ही जीवन शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा। सेवा का भाव रखो, जहाँ पर भी कुछ कर पाओ तो सेवा देखो कैसे है, ये सब भगवान की सेवा है, भगवान ही सबके अंदर बैठ करके ये करवा रहा है। जो इंद्रियों के वेग को नहीं रोक पाता वो सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। जितेंद्रिय पुरुष ही सदा प्रसन्न रह सकता है। जो अपना कर्तव्य पालन नहीं करता वही सौभाग्यहीन है। जो दीन दुखियों के साथ दया युक्त व्यवहार करता है वही सौभाग्यशाली है। देखो समझा रहे भगवान कि जो अपनी इंद्रियों के वेग को रोक नहीं पाता, माने उसकी ये कमजोरी रहती है कि सच्ची चाह पूरी होने में इंद्रियां उसके बाधा डालेंगे, इसलिए उसको वो भगवान की ओर लगने वाला जो होता, पहले इंद्रियों के वेग को वो रोक देता है कि अब आंखों से देखना तो किसको, परमात्मा को, कान से सुनना तो परमात्मा को, बोलना तो भगवान के शब्द को, चलना है तो भगवान की ओर, तो इसलिए वो मोड़ लेता है। और सदा प्रसन्न, अगर जिसने नहीं रोक पाया तो वो सदा प्रसन्न नहीं रहता, क्योंकि संसार की जितनी भी खुशियां हैं वो थोड़ी देर को इच्छाएं उसकी पूरी होंगी, लेकिन वो फिर दुख ही देंगी। देखो घर परिवार की चीजें भी तुम मंगाते होगे, वो जिस दिन जब तक नहीं आती तब तक इंसान को तलब रहती, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। जिस समय आ गई तो थोड़ी देर को वो रखी रहती, उसके बाद तुम्हें ऐसे एहसास होता कि तो सदैव लग थी। उससे और बड़ी चाहिए, जैसे जिसके पास पैदल चलता है तो सोचता मोटरसाइकिल मिल जाए, और जिसके पास मोटरसाइकिल है तो वो सोचता है कि हमको 4 पहिया गाड़ी मिल जाए, और 4 पहिया जिसको गाड़ी मिल जाती है तो वो सोचता है हमारे पास जो है और बड़ी गाड़ी हो, हमारा हेलीकॉप्टर हो, प्लेन मेरा हो, ये सब, तो विदेश तक हम आने जाने में आराम हो जाए हमको। तो इसलिए वो इच्छाएं उसको जौन है आगे जौन है उसको डुबोने वाली होती। लेकिन जो ज्ञानी होता, होशियार होता, जो सदा प्रसन्न रहना चाहता है, तो वो इंद्रियों के वेग को रोक देता है। जो अपना कर्तव्य पालन नहीं करता वो सौभाग्यहीन है। कर्तव्य क्या हमारा है, इंद्रियों को परमात्मा की ओर लगाना, और उनको नहीं लगाता है, यही उसका कर्तव्य है। लेकिन ये कर्तव्य ना करके भगवान की ओर वो अपनी इच्छाओं कामनाओं में रहता है, तो कहते वो सौभाग्यहीन, माने उसको ये सौभाग्य मिला है कि वो इस बात को जाने और समझे कि देखो कि ये जो मौका मिला हमको, ये बड़े ही भाग से मिला, बहुत मौके से मिला है। तो इसको जौन है न जान करके, इसको ना समझ करके, भगवान ने बताया, न समझ करके अपने सौभाग्य को हीन करता, माने अपने सौभाग्य को कम कर लेता है। जो दीन दुखियों के साथ दया युक्त व्यवहार करता वही सौभाग्यशाली है। दीन कौन है, गुरु कहते, वैसे तो देखा जाए रुपया पैसा से कोई दीन नहीं है। आज जो मजदूर है वो भी 400 रुपया पाता रोज। भगवान ने कहा जो काम जितने कारीगर हैं उनको 600-800 रुपये रोज मिलते हैं, इतना खा पी नहीं पाते हैं लोग। लेकिन जो आलसी हैं उन्हीं को ही भगवान ने बताया वही दीन दुखी हैं। और ऊपर से ये बताया जो भगवान की भक्ति से दूर हैं, परमात्मा से जो दूर हैं वही दीन दुखी हैं। उनको भगवान की ओर लगाते चलो, परमात्मा में सबको जोड़ते चलो, यही सबकी मदद करते चलो, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसलिए सच्ची चाह यही है। भगवान ने बताया कि भगवान की पूर्ति, भगवान के मिलने के पहले चैन न आए, चैन नहीं आएगी तो परमात्मा से मिल करके तुम एक हो जाओगे। चैन ने मेरा देखो परमात्मा में हमेशा रमी रहती थी, लगी रहती थी, तो एक दिन भगवान में ही मिल करके एक हो गई।
तुकाराम जी जो थे तो हमेशा भगवान के गुण गाया करते थे, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, तो उसी में ही मूर्ति में ही वो समा गए। कितने सारे संत हुए, कबीर हुए, तो उन्होंने इतनी भगवान की भक्ति की, राम 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 राम, अब एक दिन वो राम में ही मिल गए, फूल बन गए। तो ऐसे ही भगवान ने कहा कि जितने भी संत महात्मा हैं सब भगवान की भक्ति करते रहते, यही सच्ची चाह अपने अंदर करते हैं, और जब तक उनकी सांस रहती तब तक वो चैन नहीं लेते, हिम्मत अपनी नहीं हारते, और हिम्मत तो देने वाला स्वयं परमात्मा है। इसलिए हमेशा अपनी ऐसी चाह बनाओ, सच्ची चाह बनाओ कि जब तक हमारी पूरी ना हो जाए तब तक हम चैन ना लें। मंजिल हमारी दूर है, जाना जरूर है, तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। दुई का नाश होता है आत्म विचार से, देही का नाश होता है आत्म विचार से। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन